वैसे ही भारत के जो संत है, सच्चे संत है, उनको भी नीचा दिखाने की कोशिश ये जोरों शोरों से चल रही है और उसी के भाग के रूप में ये पूरा षड्यंत्र आपके सामने आया। इस संत सताए तीनों जाए, तो संत के सताने से तेज, बल और बुद्धि तीनों चले जाते हैं। इसलिए सरकार को और भारत की जनता को सभी को सावधान होना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो प्रकृति का विरोध है और परमात्मा का विरोध है, ये गलत है। यदि तटस्थ होकर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हो रहा है ये प्योर बोगस केस है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बड़े वकील हैं, उन्होंने भी इस बात को पहले कहा है और बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इस बात के ऊपर अपनी राय रखी है कि ये एकदम बोगस केस है। परंतु ऐसे संतों को भी इस प्रकार से षड्यंत्र में फंसाकर जेल में रखना और अभी तक बेल न होना, ये भारत का और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज के देखो तो लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेताओं को भी उनकी अपराध को देखते हुए और उनकी उम्र को देखते हुए उनको बेल दी गई। परंतु बापूजी पिछले 50-55 सालों से समाज के उत्थान का कार्य कर रहे हैं। समाज के हर शोषित, गरीब और पीड़ित वर्ग तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा कर रहे हैं। और आपने खुद ने दिवाली का भंडारा कवरेज किया था, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां पर कोई गाड़ियां नहीं पहुंच सकती वहां पर बापूजी के भक्त पहुंचकर वहां पर सेवा कार्य करते हैं। तो बापूजी को तुरंत जल्द से जल्द बेल मिलनी चाहिए और रिहा होने चाहिए। बापूजी जल्द से जल्द हमारे बीच में आए, यही मेरी, हमारे जैसे जो करोड़ों लोग हैं उनकी हृदय से प्रार्थना है कि बापूजी समाज में आने चाहिए। ये जो बापू ने जो पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, हमने भी देखा कि जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, जहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं पहुँचते, मैं तो दावे से कहता हूँ जहाँ सरकारें नहीं पहुँचती वहाँ बापू के भक्त पहुँच के उन गरीब लोगों की सेवा करते, गरीब लोगों की मदद करते। और बापू ने कितने लोगों का जीवन परिवर्तन किया, कितने लोगों का व्यसन छुड़ा है। तो कम से कम इस ग्राउंड के ऊपर भी बापू को एक कोरोना महामारी के बीच राहत मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए। संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत में साइंस सब्जेक्ट का टीचर हूँ और यहाँ पर मैं 4 साल से गुरुकुल में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। इसे कितने सालों से जुड़े हुए? बापूजी से मैं करीब 2006 से जुड़ा हुआ हूँ जी। जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू को आजीवन कारावास की सजा होगी, उसके विषय में क्या? देखो, संतों के ऊपर आरोप लगना ये कोई नई घटना नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। क्योंकि संत समाज को उन्नति देने वाले होते हैं, तो जो समाज को पतन करवाने वाले जो भी तत्व है वो निश्चित रूप से संतों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और ये उसी का एक भाग है। तो बापूजी के साथ भी जो हुआ है ये पहले से संतों के साथ होता ही आ रहा है। परंतु आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि कलयुग के समय में जो संतों की संत है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं और ऐसे सच्चे संतों का मिलना तो बहुत ही कठिन है, असंभव है। परंतु ऐसे संतों को भी इस प्रकार से षड्यंत्र में फंसाकर जेल में रखना और अभी तक बेल न होना, ये भारत का और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज के समय में ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता। अभी आप देखो तो लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेताओं को भी उनकी अपराध को देखते हुए और उनकी उम्र को देखते हुए उनको बेल दी गई। परंतु बापूजी पिछले 50-55 सालों से समाज के उत्थान का कार्य कर रहे हैं। समाज के हर शोषित, गरीब और पीड़ित वर्ग तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा कर रहे हैं और यह आप चैनल पर अच्छी तरह से आप लोग भी देख रहे हैं। और यदि आप ऐसे देखें तो मैंने भी, अगर आप बापूजी के कार्यों को देखें तो बापूजी के द्वारा भी ऐसा नहीं है कि बापूजी यदि जेल में है तो बापूजी के सेवा कार्य बंद है। कोई भी सेवा कार्य बंद नहीं हुआ है, सभी सेवा कार्य ऐसे ही चल रहे हैं। आपने खुद ने दिवाली का भंडारा कवरेज किया था, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ पर बापूजी के भक्त पहुँचकर वहाँ पर सेवा कार्य करते हैं। तो हम जमीन पर कार्य करते हैं। बापूजी के जो शिष्य है वो प्रचार ज़्यादा नहीं करते, पर कार्य जमीन के ऊपर किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए और सरकार को इस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बापूजी की उम्र तो देखिए। सोशल एक्टिविटी जो करते हैं उनका दिखाने का ज़्यादा होता है और करने का कम होता है, जबकि यहाँ पर जो की जाती है ना वो लोगों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। यहाँ किसी के मन में कपट नहीं है कि हम कुछ भी करके फ़ोटो पाड़ के दिखा दे हुए। जो लोग करते हैं ना वो तो खाली कहलाने के सोशल एक्टिविस्ट है, परंतु हकीकत में सोशल एक्टिविस्ट तो यहाँ बापूजी के शिष्य है जो ज़मीन पर जाके कार्य करते हैं और उनको पता भी नहीं है कि कौन कहाँ से फ़ोटो ले रहा है। बस वो अपने कार्य में मस्त है कि हम लोगों तक सहायता कैसे पहुँचाए। और ये सब बापूजी के दिए हुए संस्कार। जब उनके साधक इस तरह से दिन रात यदि सेवा में लगे रहते तो आप बापूजी के विषय में सोचिए, ऐसा घिनौना अपराध लगाया गया है और ये सदियों से चला आ रहा है। पर अब सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि संत सताए तीनों जाए, तो संत के सताने से तेज, बल और बुद्धि तीनों चले जाते हैं। इसलिए सरकार को
और भारत की जनता को, सभी को सावधान होना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो प्रकृति का विरोध है और परमात्मा का विरोध है, ये गलत है। तो बापूजी को तुरंत जल्द से जल्द बेल मिलनी चाहिए और रिहा होने चाहिए। बापूजी जल्द से जल्द हमारे बीच में आए, यही मेरी और हमारे जैसे करोड़ों साधकों की, हमारे जैसे जो करोड़ों लोग हैं उनकी हृदय से प्रार्थना है कि बापूजी समाज में आने चाहिए। यदि तटस्थ होकर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हो रहा है ये प्योर बोगस केस है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बड़े वकील हैं, उन्होंने भी इस बात को पहले कहा है और बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इस बात के ऊपर अपनी राय रखी है कि ये एकदम बोगस केस है। तो इन सब बातों को देखते हुए बापूजी को तुरंत बेल मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा ही कहना है। इतने सालों से आते हो, कौन षड्यंत्र करेगा, कौन बापू को फंसाएगा, कौन करेगा? कौन करेगा? ऐसे समाज में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। समाज में अच्छे लोगों की कमी है, बुरे लोगों की कोई कमी नहीं है। तो जैसे बापूजी धर्मांतरण के ऊपर बोलते हैं, जैसे बापूजी धूम्रपान के ऊपर बोलते हैं कि धूम्रपान छोड़ना चाहिए, जैसे बापूजी इन जो गलत मानसिकता वाले कम्युनिस्ट और ऐसी जो विचारधारा है उनका बापूजी विरोध करते हैं, क्योंकि बापूजी तो सनातन संस्कृति के वाहक हैं। तो उसका विरोध करने वाले बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि सनातन संस्कृति टूटे, क्योंकि सनातन संस्कृति के आधार संत है। यदि संतों के ऊपर से लोगों का विश्वास कम होगा तो निश्चित रूप से सनातन धर्म और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी हानि होगी, और ये उन लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो धर्मांतरण वाले लोग हैं, क्योंकि उनका धर्मांतरण देखो, बापूजी जब से अंदर गए तब से उनका धर्मांतरण जोरों शोरों से चल रहा है चारों दिशाओं में। जबकि बापूजी जो थे वो धर्मांतरण का विरोध तो करते ही थे, पर जिनका धर्मांतरण हो चुका है उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का भी कार्य करते थे। जी, ग्राउंड लेवल पे काम किया जाता था और ऐसे बापूजी सभी बाजू से इंसान को उठाने की कोशिश की जाती थी। तो ऐसे जो लोग हैं जो इन सब इनलीगल कामों में लगे हुए हैं उनका तो धंधा चौपट हो रहा है। इसलिए उन लोगों ने सीधा सीधा पैसे के फंड करके बापूजी के विरुद्ध, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, इंटरनेशनल साजिश। आप देखते हो आज भी भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश होती है, उसमें भारत का विरोध करने की और भारत को नीचा दिखाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं जा रही है, सब लोग कर ही रहे। तो ऐसे ही भारत के जो संत है, सच्चे संत है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश ये जोरों शोरों से चल रही है, और उसी के भाग के रूप में ये पूरा षड्यंत्र आपके सामने आया है। इतना सारा षड्यंत्र हुआ, मतलब बापू को उन लोगों ने 8 सालों से जेलों में बिठा के रखा है, उनको आजीवन कारावास तक की सजा होगी। हम देख रहे हैं कि भारत भर में हम घूमे, हम देख रहे हैं कि भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। क्या कारण है कि इतना होने के बाद भी आज भी भक्त लोग, आप लोग जुड़े हो? देखो, जो असली सोना होता है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। तो बापूजी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके सबके पर्सनल अनुभव है, उनको अपने जीवन में फ़ायदा हुआ है, इसलिए वो लोग जुड़े हुए। वो किसी से कहने से तो जुड़े नहीं। नेताओं की भीड़ में तो लोग पैसे खिला के उनको वहाँ पर ले जाते हैं, तो यहाँ कोई पैसे खिला के तो आया नहीं है। लोग अपनी श्रद्धा से, उनके जीवन में परिवर्तन आया, इसलिए कितनी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो ये उनके जीवन का अपना फ़ायदा है, ये किसी के कहने पर जुड़े नहीं है, तो किसी के कहने पर टूटेंगे कैसे? इनका खुद का अनुभव है। जब दिल से दिल लग गया और उनको उनसे फ़ायदा हुआ तो ही उन लोगों के अपने अनुभव के कारण वो जुड़े। किसी और के कहने पर जुड़े हैं जो लोग, वो किसी और के कहने पर टूट भी गए। जैसे मीडिया के, अभी मीडिया ने कितना कुप्रचार किया, तो जो लोग दूसरों के कहने से जुड़े थे और स्वार्थवश खाली खुद से जुड़े थे तो वो लोग तो टूट गए। पर जिनकी जीवन में प्रगति हुई है, जिनके अपने बच्चों के संस्कारों में परिवर्तन उन्होंने खुद होते देखा है, और जिनके जीवन के पूरे ट्रैक ही चेंज हो गए, किस लाइन पर चलते थे और बापूजी के आने के बाद उन लोगों के जीवन में कैसे राह चेंज हो गई, वो लोग थोड़ी छोड़ेंगे बापूजी को, उनका खुद का अनुभव है। आपका क्या अनुभव रहा, मतलब पहली बार कैसे जुड़े सरम जी बापूजी से? जीवन में क्या परिवर्तन है? बापूजी से तो मैं 2006 से जुड़ा हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं किसी और के थ्रू बापूजी के साथ जुड़ा था। मैं तो जानता भी नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था। जब छोटा था कोई संस्कार नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर के अंदर भी कोई माहौल नहीं था। परंतु जब से मुझे वो जो दूसरे भाई है जिनसे जुड़ा हूँ, मैं उनका आभार मानता हूँ कि उनके कारण मैं जुड़ गया, बापूजी से जुड़ा। उसके बाद तो पता चला कि गीता माता भी होते। बाकी मैं हिंदू धर्म में था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद घर में भगवत गीता है, रामचरितमानस है, योग वशिष्ठ जी है, इतनी छोटी उम्र में इन सब ग्रंथों के बारे में पता चला। और आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार जैसी जो परम बात है, जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है, इतनी कम उम्र में मुझे पता चल गया। 12, 13, 14 साल की उम्र में इन बातों के विषय में पता चलना और समझ में भी आने लगा। योग वशिष्ठ का अभ्यास तब से चालू हुआ। तो कहाँ तो मेरा जीवन, मैं आजकल के लोगों को देखता हूँ जिनकी मेरे जैसी उम्र है, उन लोगों की बातें क्या होती है, उन लोगों के विचार क्या होते हैं, उन लोगों का जीवन क्या होता है, और हमारा जीवन क्या है, कोई समानता ही नहीं हो सकती। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंदर से क्या हो रहा है। हम चाह के भी उन सामान्य लोगों से जुड़ नहीं सकते, हम उनके साथ रह सकते हैं, पर हम जानते हैं कि उनकी बातें क्या हो रही है और हम अंदर से क्या है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लोग बोलते हैं तो अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों?
जो जो अंधभक्ति अंधश्रद्धा कहते हैं वो लोग भी तो किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उस विचारधारा को केंद्र में रखकर वो ये बात बोल रहे हैं। अब जब वो विचारधारा यदि उनको खुश कर रही है तो भाई तुम अपनी जीवन में खुश रहो। यदि तुम अंदर से रियली में खुश हो, शांत हो, मौज में हो तो मौज में रहो। हमको तो यहाँ से मौज प्राप्त हो रही है, हमको अपने जीवन की जो रियल शांति है, जो रियल उन्नति है वो यहाँ से मिल रही है। तो इसमें अंधभक्ति कैसी? आपने भी किसी विचारधारा को फॉलो किया, हमने भी किसी विचारधारा को फॉलो किया। यदि आप अपनी विचारधारा में खुश हो तो आप अपनी विचारधारा को प्रेम से पकड़ो। पर हम जानते हैं कि आप दिन में हंसता हुआ चेहरा दिखाते हो और रात को आप बैठ के कैसे रोते हो। आपके जीवन में क्या भरा पड़ा है वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। पर हमारा जीवन खोखला नहीं है, हमारा ये सिर्फ शब्दों में नहीं है, हमारा ये जीवन के अंदर है और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी आप यदि उसको अंधभक्ति बोलना चाहो तो सैल्यूट है, हमने तो आपको कभी कुछ बोला नहीं। आप बोल रहे हो क्योंकि आपको खुद के जीवन में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, इसलिए आप दूसरों पे आरोप डाल रहे हो। बापूजी के ऊपर आज गर्व है, पहले भी गर्व था और हमेशा रहेगा, क्योंकि उनसे हमको जो मिला है वो हम जानते हैं। आरोपों में कोई सच्चाई ना कभी थी। संतों के ऊपर तो लोग हमेशा से आरोप लगाते रहे। स्वामी विवेकानंद ना बाकी रहे, ना नानक बाकी रहे, ना कबीर बाकी रहे, कोई बाकी नहीं रहा। तो ये आज के कलयुग का समय, मीडिया का जमाना है, तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल जाती है और लोगों का ब्रेन वॉश इसके कारण होता जा रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है, और देखो आश्रम जैसी वेब सीरीज़ आती है, ये सब वेब सीरीज़ है, ये सब टेके हैं जो इन चीज़ों को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। देखो लोगों की विचारधारा को पहले ऐसा किया जाता है नेगेटिव, और बाद में ऐसी जो वेब सीरीज़ है, ऐसी जो मूवीज़ है जिसके अंदर तिलकधारी ऐसे बाबाओं को गलत दिखाया जाता है, वो लोगों की श्रद्धा को उस दिशा में पक्का करते हैं। तभी तो वो हमको अंधभक्त बोलते हैं। अरे भाई तुमने कभी किसी आश्रम में गए हो तुम आज तक? तुम तो मंदिर भी नहीं जाते हो, तुम सुबह उठ के मंदिर भी नहीं जाते हो, 10-11 बजे तक तुम सोते रहते हो और तुम हमको अंधभक्त बोलते हो। अरे किसी मंदिर में जाके 2 मिनट बैठो, फिर पता चले शांति क्या होती है। किसी आश्रम के दर्शन करो, तब देखो कि वहाँ के लोगों का जीवनचर्या कैसी है, तब तुमको पता चलेगा। तुमको भोगों के बिना चलता नहीं है, तुमको अच्छी अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए और तुमको बड़े बड़े आलीशान महल चाहिए, तुमको लोगों से मिलना है और तुमको क्या क्या करके तुमको खुशी प्राप्त करनी पड़ती है। वो अपनी इतनी सामान्य दिनचर्या में भी वो खुशी है, शांत है भीतर से, क्योंकि उनके अंदर खोखलापन नहीं है। आप ये सब कुछ के पीछे भाग रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो खोखलापन है और आप हमको अंधभक्त बोल रहे हो। अरे यार कुल झाँको, तुम्हारे भीतर झाँको थोड़ा। तो आपने देखा, इन्होंने बताया सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए, उन्होंने बताया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, और उन्होंने बताया मतलब कि जो बापू ने जो पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, हमने भी देखा कि जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती, जहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं पहुँचते, मैं तो दावे से कहता हूँ जहाँ सरकारें नहीं पहुँचती वहाँ बापू के भक्त पहुँच के उन गरीब लोगों की सेवा करते, गरीब लोगों की मदद करते। और बापू ने कितने लोगों का जीवन परिवर्तन किया, कितने लोगों का व्यसन छुड़ा है। तो कम से कम इस ग्राउंड के ऊपर भी बापू को एक कोरोना महामारी के बीच राहत मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।